नंबर 16 से लेकर के 28 तक के बीच में बात करेंगे और टोटल मैं आप लोगों को 75 क्वेश्चन आंसर तक ले जाऊंगा, जिसमें कि जरूरी क्वेश्चन रहते हैं अपने बिजनेस का। करीब 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन मार्केट में कभी भी आपके सामने नहीं आता है। तो आज बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे की सेशन पे कि फॉलोअप में और किन किन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब आप फॉलोअप पर जाते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं पीछे की बात। फॉलोअप मीन्स अपने बिजनेस का कुरुक्षेत्र। फॉलोअप मीन्स बिजनेस का कुरुक्षेत्र है और असली जो रिजल्ट हमारा जो आता है अपने परीक्षा का इस फॉलोअप में ही मिलता है दोस्तों। और यहीं से आपका सिल्वर से डायमंड, डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनने का सफर शुरू होता है दोस्तों। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप फॉलोअप पर जा रहे हैं, अगर आप कुरुक्षेत्र की मैदान में जा रहे हैं, अगर आपके पास आपके बताए हुए टूल्स और आप बिल्कुल ही नए हैं, आपकी 10 की भी टीम नहीं है, अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ अगर दोस्त नहीं जा रहे हैं तो समझ जाइए कि युद्ध के अंदर में आपकी गर्दन कट जाएगी, आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। कुरुक्षेत्र की ग्राउंड की तरफ फॉलोअप होना चाहिए और घर में आप निगेटिव हो जाओगे और बिजनेस में जो इतने बड़े गोल्स आप बनाए थे वो सारे गोल्स को आप लोग दोस्त भूल जाओगे। तो मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं कि जब आप फॉलोअप पर जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिस तरह से किसान अपने खेती करता है, धान की खेती मान ले करता है, तो धान की कलर की, धान की जो पौधे होते हैं उसी कलर के भी बहुत सारे नकली पौधे खेत में उग जाते हैं और आप सब लोगों ने देखा होगा। और नकली पौधे जो है आपके खेत में उग जाते होंगे या सुनो। और नकली पौधे जब खेत में उग जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि धान का ओरिजिनल पौधा कौन है। और मेरी आवाज आ रही है? धान का ओरिजिनल पौधा कौन है और नकली पौधा कौन है, इसका हम लोग दोस्त पता नहीं लगा पाते हैं या सुनो। और इसको पता लगाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना खेती करने वाला किसान होता है वो समझ ले जाता है कि इसमें से नकली धान का पौधा कौन है और असली धान का पौधा कौन है। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है ना। अब बात करते हैं जब इस बिजनेस में आप फॉलोअप पर जाओगे तो आपको बहुत उस तरह के लोग मिलेंगे जो नकली कंपनियों के साथ, मनी सर्कुलेशन कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे और आपके ध्यान को वो लोग जो है वो बिल्कुल ही क्या करेंगे कि आपके ध्यान को विचलित करेंगे दोस्तों। तो कोशिश करिए कि ध्यान का विचलित न होने के लिए, अगर आपके साथ में आपकी अपलाइन नहीं है तो दोस्त आप वहां पर फेल हो जाओगे, यस और नो। और वहां पर बचने के लिए आपकी अपलाइन आपको सहायता करेगी। वो लोग बहुत सारे आपको कंपैरिजन बताएंगे, बहुत सारे कंपैरिजन बताएंगे आपको कि मेरी कंपनी आपसे अच्छी है, वो अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, ऐसे करके आपको घुमाएंगे। तो दोस्तों वहां पर थोड़ा सा घूमना नहीं। अर्थात मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर आप लोगों ने वो डॉक्टर और भैंस वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि लोग जाते हैं, डॉक्टर खुद गया भैंस को दवा पिलाने के लिए और भैंस ने छींक मारा और डॉक्टर खुद ही दवा पी करके आ गया। तो आप जब फॉलोअप पर जाएंगे तो मार्केट में इस तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आप उनसे घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास दमदार अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है और आप अपने फॉलोअप को इतने मजबूत करके जा रहे हो फील्ड के अंदर में, तो आपको किसी से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है? वही अगर आप सक्सेस और सिग्निफिकेंस बनना चाहते हो तो आपने लगातार कंपनी के भी मीटिंग में जुड़ रहे होंगे, उससे आपको पता चल रहा होगा कि एक आदमी जब एक ही जगह पर टिका रहता है, जब लगातार सिस्टम की बात मानता है, जब अपलाइन की बात लगातार मिलता है, जो अपने डाउन लाइन के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करके रखता है, जो आदमी लगातार वर्कशॉप को अटेंड करते रहता है और जो अपने सिर को ठंडा और मुंह में शुगर और पैरों में चक्कर रख करके, दिल में आग रख करके काम करता है, वही आदमी हमारी इस इंडस्ट्री में दोस्त सक्सेस होता है। होता नहीं होता है? यस और नो? ऐसा होता है। देखिए ऐसा बात किया जाता है कि हमेशा नॉलेज लेने के लिए सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं।
और लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। अब दोनों में फर्क क्या है सरस्वती और लक्ष्मी में, कि हमें सरस्वती के पास में खुद चल करके जाना पड़ता है। अगर हम सरस्वती के पास चल करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक चल करके आपके घर में आ जाएंगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं कि सरस्वती जी से ज्ञान लेने के लिए उनके पास चल करके जाना पड़ता है, और जब आप उनके पास चल करके पहुंच जाएंगे सिस्टम में, तो फिर जो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक उल्लू पर सवार होकर के आपके घर में धन की भंडार कर देगी। अर्थात मेरे मैसेज देने का मतलब यही है कि आप लगातार जब ट्रेनिंग और सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे दोस्त, तभी जाकर के आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर से पहले कि ज्वाइनिंग के लिए उस दिन भी बताया था, आज ही बताता हूं कि 100 में से 75 जो ज्वाइनिंग होती है वो आपकी कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट ही होती है, और 25% जो ज्वाइनिंग होती है वो आपकी स्ट्रेंजर और कोल्ड लिस्ट से होती है। लेकिन जब आप कोल्ड लिस्ट और स्ट्रेंजर के लिस्ट से ही अब फिर जब ज्वाइनिंग करा के घुसते हैं तो उन लोगों के साथ लास्ट में आपको जो काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ता है दोस्तों। लास्ट में भी किसके साथ में, लास्ट में आपको काम करना पड़ता है फिर जाकर के उसी उनके वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट पे ही काम करना पड़ता है। इसलिए हमें 25% जो ज्वाइनिंग करेंगे लोग, उसी में से जाकर के आपको डायमंड से क्राउन बेल्ट तक पहुंचाने के काम करते हैं दोस्तों। अब उस दिन मैंने 15 क्वेश्चन पे बात किया था, अब लोग एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग पूछते हैं, जिसको मैं आपको वीडियो भी अपडेट कर दूंगा, अभी बता भी देता हूँ। मैं घर में पूछ करके बताऊंगा। उस दिन का लास्ट क्वेश्चन हुआ था, कोई बोलता है कि पहले मैं पति से पूछ के बताऊंगी, किसी का क्वेश्चन होता है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, यस और नो। तो ये सारी बातें आपकी लगातार होती रहती है, होती है नहीं होती है। लेकिन इस तरह का मीटिंग होने से, इस तरह की क्वेश्चन पूछने वाले लोग, स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं अपने घर में पिताजी से पूछ के बताऊंगा, यस और नो। तो ये सारी चीजें जो आपके साथ में लगातार होती रहती हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इनविटेशन के दौरान सिखाया था कि अगर आप हस्बैंड को इनवाइट करते हो तो उसकी पत्नी के साथ इनवाइट करना चाहिए, अगर आप उसके पत्नी को इनवाइट करते हो तो उसके हस्बैंड के साथ इनवाइट करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट करते हो तो कोशिश करें कि उसके पेरेंट्स भी आपके साथ आए। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके आपको इनवाइट करना है। फिर भी उसके बाद अगर इस कैटेगरी के लोग और सिंगल भी आ जाते हैं तो फिर आपने वो आंसर वही देना है, मैं घर में पूछ के बताऊंगा, मैं पहले पति से। क्या बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे मुझे भी पहले अरविंद सर ने प्लान दिखाया था तो मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल आया था। तो मैंने आपको उस दिन एक मूवीज की कहानी बताई थी कि मैं 92 में पहले बार फूल और कांटे मूवी देखने गया था, लेकिन दोस्त मुझे उस मूवीज की पूरी कहानी याद नहीं रह गई थी, 1-2 गाने ही मात्र याद रह गए थे। तो दोस्तों एक बात बताइए कि अगर आपको 1.5 घंटे का पिक्चर्स दिखाया है तो 1.5 घंटे पिक्चर्स की सारी कहानियां, सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग अपने परिवार में, अपने माता पिता को, अपने हस्बैंड को आप आसानी से नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं सर कि आप हमसे अपना समय ले लें। आज शाम को 5 बजे मैं आपके घर में चलूं या कल दिन में 10 बजे आपके घर में आ जाऊं, आप दोनों में से एक समय निर्धारित करें। उस टाइम पर आकर के मैं आपकी पत्नी को, अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को, अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड के साथ बैठ करके, अगर स्टूडेंट है तो उनके मम्मी पापा के साथ बैठ करके, और जब आप दोबारा प्रेजेंटेशन देंगे तो उनके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे दोस्त, और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री होगा। और फिर लास्ट में बोलना नहीं, सर बधाई हो, अब आपके सारे सवालों के जवाब हमारे माध्यम से मिल गया होगा। अब सर बताइए कि फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूं सर? बताइए सर। अब पैसा आप मुझे ऑनलाइन अभी दे दीजिए, अभी पे कर दीजिए एटीएम से। आप 2-4 ऑप्शन मत दीजिए उनको, बोलिए अभी पे कर दीजिए। जब उनके पास कोई और नया सवाल होगा तो जरूर आपसे करेंगे, नहीं तो वहीं तक आपकी रिजल्ट निकलने की सफलता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं सर इसमें सफलता की क्या गारंटी है। फिर ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन और आता है कि मैंने बहुत लोगों को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराया परंतु कोई भी काम नहीं करता है। 2 क्वेश्चन आया एक ही साथ। पहला क्वेश्चन इसमें सफलता की क्या गारंटी है, और दूसरा क्वेश्चन
कि मैंने बहुत से लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराया परंतु कोई भी काम नहीं करता है। इस तरह के दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। जो पहले आपको टेक्निक बताया, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आपने बोलना है कि देखिए जीवन में पहले तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। ये हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर का भी कोई गारंटी नहीं है। पहले बात तो सारे मान लीजिए। और आप गारंटी की बात करते हैं तो जीवन में कोई भी गारंटी नहीं रहती है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो, फिर भी मैं एक बात बताता हूं, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर सफलता की गारंटी लेने के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और हमारे एक्टिव अपलाइंस जिनके मार्गदर्शन में काम सीख करके करेंगे तो 100% सफल हो जाएंगे। आपको 3 से 5 साल का समय जरूर लगेगा। अर्थात हम हमेशा जो स्लोगन बताते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को सिखा दो ऐसे, और बीच में पैसे कमा लो, बीच में कमा लो पैसे। बधाई हो सर। अब जब आप इतनी बात उनको बताया तो बधाई हो सर। अब आप फॉर्म आप भरेंगे या फॉर्म मैं भरूं? डीडी सर ऑनलाइन क्लियर कर लेते हैं। लास्ट में 2 बात जरूर बोलना है, 90 से 95% एसोसिएट्स ये चीज आंसर में नहीं बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर मैं किसी को जानता नहीं हूं क्योंकि मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूं, चाहे मैं बहुत शाई नेचर का हूं सर, मैं किसी से बातचीत करने में बहुत शर्माता हूं। ऐसे लोग आके एक ही क्वेश्चन को 10-12 तरीके से पूछते हैं, तो उसका आंसर आप ऐसे दीजिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आप ज्यादा लोगों को जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा दोस्त बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सर। अच्छा, रिसर्च से पता चला है कि हर एक इंसान इस दुनिया में सर 80 से 90 लोगों को जानता ही जानता है। चलिए मैं मानता हूँ आप 80 से 90 लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन आप सर कम से कम 20 से 25 लोगों को जानते होंगे सर। मैं मानता हूँ कि आप इस शहर में भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानते होंगे। आपके बहुत सारे मित्र फेसबुक पे भी होंगे, व्हाट्सएप पे भी होंगे, ट्विटर पे भी होंगे, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, तो बहुत सारे आपके अपने रिलेटिव्स भी होंगे जो इस शहर से बाहर भी होंगे। सर आजकल डिजिटल का जमाना है सर, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आजकल मल्टीमीडिया की जमाना है, आजकल ऑनलाइन की जमाना है सर। आप यही बैठे बैठे हम उनको प्लान भी दे सकते हैं सर यहीं से, और सर उनको भी हम इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो सर आपके पास अभी भी अगर लिस्ट की कमी है तो बताइए सर। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में बहुत सारे लिस्ट आ गए होंगे सर। अब मैं मेरे तरफ से आपको बधाई हो सर कि आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे तरफ से मिल गया सर। अब बताइए सर कि फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूं सर? डीडी सर अभी ऑनलाइन पे कर लेते हैं। जब वो बहुत ज्यादा तांडव करेंगे तो कैश का ऑप्शन रखिए, नहीं तो 99% ऑप्शन आपका होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट का। चलिए, बहुत लोगों के साथ एक क्वेश्चन आता है, सर मैं सोच के बताऊंगा। 90% सोच के बताऊंगा। मुस्कुराते हुए सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सोच के बताने में आगे पर पास 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो इसको चाहते हैं कि मैं टरका दूं, या इससे मैं इंटरेस्ट नहीं लूं तो मैं क्या करूं, शर्माते हैं बताने में। अब आप ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए आपके पास में क्या ऑप्शंस है? अब बताइए, ऐसे लोगों के लिए आपके पास में क्या ऑप्शंस बचा है? अब ऐसे लोगों के लिए हम भी ऐसा ही सोच रहा था। मेरा क्वेश्चन था कि हम भी सर ऐसा ही सोच रहा था, हम भी सर ऐसा ही सोच रहा था। फिर मैं सोचा कि मेरे अपलाइन अरविंद सर क्यों ज्वाइन किए इस बिजनेस को, अरविंद सर ने क्यों ज्वाइन किया इस बिजनेस को। फिर मैं सोच रहा था कि मेरा इसमें जाएगा तो क्या जाएगा सर। फिर मैंने सोचा मेरे अपलाइन अरविंद सर का जीवन इतनी तेजी से बदल गया सर। फिर मैंने सोचा कि उनकी बच्चों का जीवन भी बहुत तेजी से बदल गया सर। मैं सारी चीज सोचने के बाद फिर मैंने सर सोचा कि और मैं इस बिजनेस को अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा जा सकता है सर। फिर मैंने सोचा कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ही अपने घर के लिए खरीद लेता हूँ तो मेरा क्या जा सकता है सर। मैंने अपने आप को सर पहले सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने फिर ऐसा सोचा कि जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पे पार्ट टाइम बहुत पैसा कमा सकते हो, तो मुझे भी लगा कि मैंने भी कमा सकता हूँ। फिर मैंने सोचा उस व्यक्ति ने मेरे कार को सपना दिखाया है, क्या पता मुझे मेरे पास भी कार आ जाए सर।
फिर मैंने सोचा, उस व्यक्ति ने घर की भी सपना दिखाया था, मैंने सोचा कि मेरे पास भी घर आ जाए सर। और ये सारी चीज़ सोचने के बाद सर मैंने डिसीजन लिया और सर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। ऐसा सर इन सब बातों को बताने के बाद भी आपको लगता है कि फिर भी मैं सोचूंगा, तो सर बुरा ना मानिएगा, आपके घर में आपका किसी भी काम का डिसीजन कौन लेता है सर? और आप डिसीजन नहीं लेते होंगे तो आपके मम्मी पापा लेते होंगे, आपके भाई लेते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सर, सोचने का मतलब यही हुआ कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सर, तो मुझे सर आज शाम को अपने घर पे इन्वाइट करिए, मैं आपके परिवार वाले को भी ये सारी बातें बताऊंगा, वहाँ आपकी सोच खत्म हो जाएगी सर, और आप 100% इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और आप अपने खानदान के इतिहास सोचेंगे सर। बधाई हो सर, आप जब घर पे पहुंचते हो। इस तरह से आप सोच का आंसर उनको दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की परंतु सफलता नहीं मिली। इसी के कोई दूसरे अर्थ में बोलता है, मैंने सर पहले भी बहुत कोशिश किया था परंतु सफलता नहीं मिला। इस तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं नहीं करते हैं? या सर नो? कब तक मुंडी हिला दो उधर से, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? या सर नो? मुस्कुराते हुए आप सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे यह सुनकर के अफसोस हुआ, मैं आपके अनुभवों से सीखना चाहूंगा सर। सर मुझको सुनकर के बहुत अफसोस हो रहा है कि आप पहले कभी सफल नहीं हुए, मैं सर आपके अनुभव से कुछ सीखना चाहूंगा। क्या सर आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? अर्थात उनकी असफलता की जो कहानी है बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए, वो व्यक्ति आपसे क्या बोलना चाहता है, फिर बोलिए। बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर क्या बोला? बताने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी असफलता की कहानी। अब सर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं और आप पुल बनाने के एक इंजीनियर हैं, और पुल बनाते हुए और गलती से आपका पुल टूट जाता है, तो क्या जिंदगी में अपनी इंजीनियरिंग लाइन छोड़ देंगे सर, या फिर दोबारा ब्रिज बनाना ही बंद कर देंगे सर? आप बैठ करके मंथन करेंगे कि आखिर मेरा पुल किस कारणों से टूटा, क्या मटेरियल नहीं डाला तो टूटा? यस और नो सर? चलिए खैर, ये तो आपकी बहुत बड़ी बात है, आप चूंकि प्रोफेसर से इंजीनियर हैं, लेकिन मैं ऐसे बात करता हूं, अगर हम बस पर चढ़ते हैं, कभी बस का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें हमें भी कुछ चोट आ जाए, तो क्या हम दोबारा बस पर चढ़ना पसंद नहीं करते हैं सर? क्या हमारे बाइक से चलते हैं, कभी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हमें थोड़ा चोट आ गया, क्या दोबारा हम बाइक चलाना बंद कर देते हैं सर? एक बच्चा मैट्रिक में फेल होने के बाद क्या दोबारा मैट्रिक एग्जाम नहीं देता है सर? आज बार बार बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी दे रहे हैं और बार बार असफलता के बाद असफलता के कदम पर नहीं चलते हैं सर। तो व्यक्ति क्या बोलेगा? बिल्कुल सर चलते हैं। तो सर बधाई हो कि सर मेरी क्वेश्चन से आप 100% संतुष्ट हो गए होंगे, और आपकी पुरानी सफलताओं के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस बार अगर आपने बिजनेस को ज्वाइनिंग करके हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की गाइडलाइन में काम किए, हमारे एक्टिव अपलाइन के साथ काम किए सर, तो आपको 100% सर सफलता मिलेगी। बधाई हो सर। अब फॉर्म सर आप भरेंगे या मैं भरूं सर? ये कभी नहीं भूलना है जीवन के अंदर सर। आप पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं सर। इतनी बातें अगर बताएंगे लोग सर, आपके साथ ज्वाइनिंग होना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन एक आता है, अभी भी आता है, पहले भी आता था, सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सर प्रोडक्ट का जितना कीमत होना चाहिए ना, उससे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है। बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अगर फिल्म देखने जाते हैं तो आप उनसे आप पूछिए, सर मान लीजिए कि आप फिल्म देखने का बहुत शौकीन हैं और आप फिल्म देखने जाते हैं, तो एक चीज बताइए कि आप जो सिनेमा हॉल को चूज करेंगे या मल्टीप्लेक्स मॉल में जाना पसंद करेंगे? इसकी टिकट तो ऐसे बहुत महंगी होती है सर, लेकिन मजा कहाँ से आता है सर? मॉल वाले पिक्चर हॉल में जाने पर? या सर नो सर? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सर, आप अपने जीवन में सर सस्ती मोबाइल यूज करना चाहते हैं या ब्रांड मोबाइल यूज करना चाहते हैं सर? चौथी बात मैं आपसे सब पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ ऑटो में जाना पसंद करेंगे, मोटरसाइकिल में जाना पसंद करते हैं, बस में धक्के खा के जाना पसंद करते हैं सर, या अगर आपके पास AC वाली कार हो उसमें जाना पसंद करते हैं? आपसे सर एक सवाल और मान लीजिए आपका बच्चे पढ़ाने की बात करते हैं सर, और बच्चे अगर आपका
क्या झुग्गी झोपड़ी वाले स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे या अच्छे बेहतरीन पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? आप अपने बीवी को अच्छे जगह पे घुमाना पसंद करेंगे कि जीवन में घर में बर्तन ही पोछा कराना पसंद करेंगे? सर इस तरह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या आप पूरे जीवन आप ये नहीं चाहते कि मैं जनरल डब्बा में सफर करना चाहूँ, नॉन एसी में करना चाहता हूँ, एक बढ़िया काला बंद शीशा वाला कोच में चढ़ करके सफर पसंद करना चाहता हूँ? सर आपका आंसर क्या होगा? सर सब अच्छा ही होगा? यस और नो सर? सिर्फ सर पैसा बचाने के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप ये सोचिए, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट, एक बार ऐसे में आपसे बात करूँ सर कि जीवन में कोई सामान बहुत महंगा नहीं होता है, बुरा मत मानिएगा। हर आदमी की अपनी पॉकेट के साइज बड़ी और छोटी होती है सर। तो दुनिया में कोई भी सामान महंगा नहीं है। अगर एक मैं बता दूं ना, एक पर्सनल जेट से लेकर के और एक BMW गाड़ी से लेकर के, एक ए सीरीज की गाड़ी से लेकर के, कोई चीज दुनिया में महंगी नहीं होती है। इंसान की सर पॉकेट सस्ता और महंगा अलाउ करता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस इंडस्ट्री से अगर एक बार आपने प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ से एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे हजारों लोगों ने तो कम से कम इस बिजनेस में आने के बाद सर डायमंड्स बने। लाखों लोगों ने आज अपनी गाड़ियां खरीदे हैं सर। हजारों में 30-40 हजार लोगों ने कम से कम अपना फ्लैट खरीदे हैं सर। तो हमें लगता है कि सर कि आपकी सर हर सवालों का जवाब मिल गया होगा सर, और आपका बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए सर। अब बधाई हो सर, आप मेरे हर बातों से संतुष्ट हो गए होंगे सर। फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूंगा? पैसा सर ऑनलाइन अभी पेमेंट कर दीजिए, फटाफट उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करिए और ऑनलाइन पेमेंट करके काम खत्म कर दीजिए। यस और नो? और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे आपके पास आ रहा है कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो अगला क्वेश्चन आज का मेरा ही रहेगा। बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले हमको ये जानना जरूरी है सर कौन सी कंपनी भागती है और नहीं भागती। सर पहले तो कोई कंपनी भागती नहीं है, कंपनी हमेशा बंद हो जाती है सर। अब दुनिया में बात करेंगे, मैं किसी कंपनी भागने वाले का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो एक बेहतरीन और दुनिया के शानदार अपॉर्चुनिटी में सर मैं काम करता हूँ। फिर भी सर मैं आपको एक बात यही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले बता दूं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। सर कंपनी प्राय 4 प्रकार की काम करती है मार्केट में। 4 से 5 प्रकार की कंपनी होती है। एक तो सर फाइनेंशियल कंपनी होती है। वो फाइनेंशियल कंपनी क्या काम करती है सर? वो कंपनी के सबसे मेन काम ये होता है कि गांव में, देहातों में, छोटे कस्बे और शहरों में जाकर के और आपसे पैसा ऐंठती है और बोलती है कि सर आपकी पैसा 3 से 4 साल में डबल कर दूंगी। तो प्राय मेहरबानी करके इस तरह की कंपनियों से सर हमेशा सावधान रहिए। दूसरी प्रकार की जो कंपनी होती है वो मनी सर्कुलेशन स्कीम पे काम करती है, या चिट फंड कंपनी बोल सकते हैं, या तो मनी पिरामिड स्कीम कंपनी बोल सकते हैं सर। एक कंपनियां एक एक्ट की तहत है, 1978 एक एक्ट है, उसके अंदर में बंधी हुई है चिट फंड कंपनियां, फिर भी छुपा चोरी कहीं ना कहीं काम करती है सर। इन कंपनियों का काम क्या होता है? जो पैसा लेती है आपसे 2000 रुपया लेगी, 3000 रुपया लेगी, जब 2-3 बंदों का पैसा 3-4 हजार रुपया ले लेगी, आपको बड़ी मोटी चेक 2000 रुपए की दे देगी। ऐसे करके लालच करते करते जब इसके पास में करोड़ों रुपए की ठिकाना बन जाता है तो ये कंपनियां गोल और माल हो जाती है। 2 कंपनियों के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, पहला फाइनेंशियल कंपनी, दूसरा मनी सर्कुलेशन स्कीम कंपनी। तीसरी एक कमर्शियल कंपनी होती है जो सामान बनाने वाली कंपनी, प्रॉपर सामान बनाती है। और उसके साथ दिक्कत यही आता है कि जो सामान बनाने वाली कंपनी होती है, वो जो कंपनी होती है वो कंपनी का मेन मोटो एक ही होता है कि जब उसका प्रोडक्ट मार्केट में काम करता है तब तक तो चलती रहती है, और जिस दिन उसका प्रोडक्ट बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, बेचना बंद हो जाता है, मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, वो अपने आप की अपग्रेड नहीं करती है, तो सर वो कंपनियां जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। अब लास्ट जो कंपनी होती है, जिस कंपनी में सर मैं काम करता हूं, इस कंपनी के बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और इस तरह की कंपनी पूरी भारत में कम से कम 300 के अप्रॉक्स में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी 2016 में गाइडलाइंस ने भी, भारत सरकार ने गाइडलाइंस भी लॉन्च कर दिया है सर। ये मेरी भी साइट पर अपलोड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं सर। जो ये कंपनियां क्या काम करती है सर, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देकर के समझाता हूँ।
मैं बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण से आपको नहीं समझाना चाहूंगा, मैं आपको एक छोटा उदाहरण से समझाना चाहता हूं सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है क्या काम करती है सर। आज सर कुछ दिन पहले मार्केट में सर मैगी पर बैन हो गया था, मैगी बिकना बंद हो गया था। लेकिन एक चीज बताइए, जब मैगी बिकना बंद हो गया था तो क्या उस कंडीशन में जब मैगी बिकना बंद हुआ तो कोई भी जनरल स्टोर, किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप कुछ भी बंद हुआ था क्या? तो आपका आंसर आया कि नहीं सर, क्योंकि उस दुकान पर मैगी बेचना बंद हुआ ना, न कि वो दुकान बंद हो गई। वो दुकान ने बाबा रामदेव का नूडल्स बेचना शुरू कर दिया, कुछ और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दुकानें नहीं बंद हुई। आप समझिए सेम उसी तरह से जो हमारी जो एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग, एक कंपनी में अगर किसी का प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो सीधे उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना बंद कर देती है। उन कंपनियों में से सर सेप्सो पे एक कंपनी है हमारी, और आजकल भारत की नंबर 1 कंपनियों में से सर एक कंपनी है। तो बताइए सर, जो कंपनी जब दुकान नहीं बंद हुआ, हमारी कंपनी सेम उसी तरह है, इसका नाम भी सर सेप्सो है। तो आपको बधाई हो सर कि आप मेरे क्वेश्चन से 100% संतुष्ट हो चुके होंगे। और सर अब फॉर्म आप भरेंगे या सर फॉर्म को मैं भरूं सर? आज आपके पास टोटल मैंने 13 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, 28 क्वेश्चन कर दिया। और कल संडे है, कल छुट्टी कंपनी का भी है, कल छुट्टी हमारा भी है। अब हम लोग दोबारा मिलेंगे कब?